प्रदेश में कोरोना की स्थिति भयावह है, इस बात को सरकार भी मान रही है और इससे बचाव के रास्ते कैसे निकाले जाएं, इस पर लगातार प्रयास करने का दावा कर रही है। लेकिन अब कोरोना में चुनाव भी आ गया है, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है और सवाल उठ रहा है कि कोरोना से जब प्रदेश प्रभावित है तो दमोह में दोहरा मापदंड क्यों? लॉकडाउन लगा रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो दमोह में क्यों नहीं लगा रहे? मैंने चुनाव आयोग को भी लिखा था कि भाई जैसे 48 घंटे पहले वहाँ लोगों को हटा दिया जाता है, वैसे आप 15 दिन पहले हटा दीजिए वहाँ से, कोई जाए नहीं। क्योंकि ये कोरोना वहाँ भी फैल रहा है। 3 लोगों की कल परसों में वहाँ डेथ हुई है और 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कई संक्रमित 2300 केसेस संक्रमित उसके रिजल्ट ही बता रहे हैं। तो ये दमोह की जो स्थिति होगी ये भयावह होगी। इसलिए चुनाव आयोग से भी मांग है कि वो प्रतिबंध लगाए और सरकार से भी कि वहाँ पे भी लॉकडाउन लगाए। जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना, जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है। ये दोहरे मापदंड है। क्यों चुनाव होना था? अभी क्या आवश्यकता चुनाव? क्या एक विधानसभा की वजह से क्या सरकारें उलट पुलट हो रही थी? क्या चुनाव आयोग ने पहले भी चुनाव बढ़ाए, चुनाव का समय बढ़ाया? चुनाव आयोग से मांग करना थी शिवराज ने, नरेंद्र मोदी ने, नगर निगम के चुनाव बढ़े कि नहीं बढ़े? कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से खतरनाक है। बीमारी के साथ मृतकों की संख्या पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा है और आम जन से लेकर सभी के कई सवाल हैं। मध्य प्रदेश का दमोह ही नहीं, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां चुनावी समर में कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दल जोर आजमाइश लगा रहे हैं। इसलिए सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों पर हैं, लेकिन माकूल जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, वो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं जो आरोप लगाते हैं कि कोरोना सब जगह हो रहा है और ये चुनाव कोरोना के कार्यकाल में हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल 5 राज्यों में और दमोह में चुनाव हो रहे हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, 6 महीने में हर हालत में सीट भरने का काम होता है, लेकिन उनका काम है आरोप लगाना और हमारा काम है उनके आरोपों का जो बात है वो उसका खंडन करना। तो हम सरे से उनकी मांग को खारिज करते हैं। दमोह में भी चुनाव हो रहा है, हम लोग भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, हमारे नेता लोग भी जा रहे हैं, तो हमेशा हम लोग पालन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए ये चिंता सभी के सामने है। 60 घंटे के लॉकडाउन के बाद हो सकता है लंबे लॉकडाउन के लिए भी कदम उठाए जाए, लेकिन बड़ा सवाल यही, ये कैसा कोरोना है जो चुनाव से डरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND एजेंडा, मुझे डर लगता है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा को बढ़ाएंगे विस्तार से। उसके पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। दमोह में क्यों नहीं लगा लॉकडाउन? क्या लॉकडाउन से कंट्रोल होगा कोरोना? क्या लोगों की लापरवाही की वजह से बढ़ी कोरोना की रफ्तार? क्या चुनाव वाले क्षेत्रों में नहीं करता कोरोना एंट्री? तो दमोह में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में लगातार कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जनता भी ये मांग कर रही है, सवाल उठा रही है, क्या चुनाव वाली जगह पर कोरोना नहीं जाता? प्रदेश के शहरों में 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन सिर्फ दमोह को ही लॉकडाउन से मुक्त किया गया है। ऐसे में विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, जनता भी सवाल उठा रही है और इन तमाम सवालों के लिए हमारे साथ सीधे पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त धैर्यवर्धन शर्मा, मीडिया पैनलिस्ट, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी, प्रवक्ता कांग्रेस, भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। तो मेरा सीधा सवाल सबसे पहले बीजेपी से है, धैर्यवर्धन जी से है। धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से दमोह को अभी अछूता रखा गया है लॉकडाउन से, तो मेरा सवाल सीधा आपसे यही है, बस आप इतना बता दीजिए कि क्या कोरोना चुनाव से डरता है? देखिए, दमोह चुनाव और कोरोना को लेकर के तमाम लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। दमोह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया, BD शर्मा जी और शिवराज जी ने नहीं कराया। ये चुनाव आयोग की मंशा से हो रहा है। चुनाव आयोग को उस समय अगर परिस्थिति ऐसी लगती
तो चुनाव आयोग उसे आगे बढ़ा सकता था। इसमें भी बीजेपी या कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं थी। पर चूंकि एक बार यदि निर्वाचन आयोग कार्यक्रम को घोषित कर देता है तो हमारी मजबूरी हो जाती है राजनीतिक दलों की तो उसमें भागीदारी करना है। और हम सब जानते हैं कि एक बार कोई सीट किसी कारण से रिक्त होती है तो सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। उसकी सूचना जैसे ही चुनाव आयोग तक पहुंचती है तो निर्वाचन आयुक्त महोदय सामान्य तौर पर 6 माह के अंदर वहां चुनाव कराते हैं। किसी विषम परिस्थिति में लेट भी कर सकते हैं, जैसे पिछले उपचुनाव मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर विलंब से हुए। दमोह हो सकता था, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, पर अगर आ गया है तो अब हम भागीदारी कर रहे हैं। तो सर आपकी ओर से आग्रह किया गया था, पार्टी की ओर से आग्रह किया गया था? देखिए, मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग इस प्रकार की जब घोषणा करता है तो विभिन्न पहलुओं पर स्वतः विचार करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय से भी जानकारी मांगता है, वहां के डीएम से भी जानकारी मांगता है, मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनसे भी जानकारी कलेक्ट होती है। चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे महामारी का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, सबका अवलोकन करने के उपरांत ही किसी निर्णय पर पहुंचता है। पर मैंने बताया ना कि चुनाव आयोग सर्वोपरि है, निर्णय हो गया तो हम सब शिरोधारी करके उसको उस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। फिरोज जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। आपकी पार्टी की ओर से भी लगातार कई सारे सवाल इस संबंध में उठाए गए हैं, तो क्या कोरोना चुनाव वाली जगह में जाने से डरता है? नहीं, देखिए, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना बात है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा है। पूरे प्रदेश की जनता को ये संदेश दिया जा रहा है कि जान खतरे में है, बीमारी फैल रही है, आप घरों में रहें। लेकिन दमोह की जनता के साथ, दमोह में कोई लॉकडाउन नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है, रैलियां कर सकते हैं बड़ी बड़ी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये दोहरे मापदंड है। चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर डाल रही है। अब चुनाव आयोग या तो जवाब दे या रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जो कि कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर को जो है अपनी सघन टेस्टिंग करा के, वहां रैंडम टेस्टिंग करा के और रिपोर्ट फाइल करना चाहिए कि वर्तमान में क्या स्थिति है दमोह में। मुझे जो जानकारी है कि जयंत मलैया जी और उनका परिवार वो भी सेल्फ क्वारंटीन है, क्योंकि उनको कुछ कोरोना के लक्षण आए, ऐसी मेरी जानकारी है। तो ये अगर ये स्थितियां हैं, वहां 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहां हमको ये जानकारी कांग्रेस को ये भी है कि वहां टेस्टिंग घटाई गई, वहां टेस्टिंग की रिपोर्ट्स का दबाई गई, इसीलिए जो है कोरोना जो है दमोह में नहीं दिखाई दे रहा है। वहां से अगर कुछ ज्यादा दूर ना जाएं आप, तो जबलपुर में जबरदस्त कोरोना है, छिंदवाड़ा तो लॉकडाउन पहले ही हो चुका है। ऐसे अनेक जिले हैं जहां कोरोना की स्थिति भयावह है। कांग्रेस पार्टी की सवाल आपकी पार्टी से भी कई सारे उठते रहे हैं, लेकिन कोशिश क्या आपकी पार्टी से भी की गई है? देखिए, अब ये चुनावी समर है, हमारा जो कैंडिडेट प्रत्याशी है, ये आमने सामने की लड़ाई हो रही है, और अगर हम हमारी तरफ से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहल तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। आप खुद ही रैलियां कर रहे हैं बड़ी बड़ी और हमसे कहते हैं कि हम पीछे रह जाएं, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो एक प्रतिस्पर्धा है चुनाव, दोनों दल कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में जाए, और इस मामले में यदि सरकार गाइडलाइन बनाती है तो हमारे प्रत्याशी भी और कांग्रेस पार्टी भी उस गाइडलाइन का पालन करेगी, लेकिन पहल तो पहले भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। प्रकाश जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की बात आपने सुनी, इस मुद्दे पर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। संचिता जी, पूरे प्रदेश में जहां जहां कोरोना का संकट सबसे ज्यादा है, उनमें 9वां नंबर दमोह का है। बिल्कुल, आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति इन बाकी जो बड़े शहर हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, जबलपुर, ग्वालियर, इसके अलावा सागर, उज्जैन, रतलाम और खरगोन, 9वें नंबर पे दमोह है, और दमोह में अब तक 110 मौतों की सूचना कोरोना से मिल चुकी है। तो एक विचित्र बात ये कहते हैं कि चुनाव आयोग प्रमुख है, चुनाव आयोग के निर्देशों को शिरोधार्य किया जाएगा। सवाल यह है संचिता जी कि चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है, जो डीएम भी होता है। चुनाव आयोग किसकी सिफारिशों पर काम करता है? कलेक्टर की सिफारिश पे करता है। कलेक्टर किसके आदेश को मानते हैं? सरकार के आदेश को मानते हैं। तो जब इतनी खतरनाक स्थिति है
इस मौसम में अब तक 110 लोग कोरोना के कारण जा चुके हैं, स्वर्गवास हो चुका है। तो ऐसे में हालांकि जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनके निर्देश हैं, नेता लोग फूलों के गुलदस्ते नहीं ले रहे हैं, हार नहीं पहन रहे हैं, लेकिन जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो सावधानियां बरती नहीं जा रही हैं। और ये सब जहां जहां चुनाव है वहां कोरोना के बारे में यही शिकायत है, कोरोना को लापरवाही बरती जा रही है, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे असम हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे केरल हो। तो दमोह भी उससे अलग नहीं है, जैसे वहां पे खुलेआम कोरोना के नियमों की अवहेलना हो रही है, दमोह में भी हो रही है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आग्रह करते हैं, लॉकडाउन लगता है, तो ये नहीं होना चाहिए। संचिता जी। बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और लगातार आपने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ऐसे में सरकार की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि ऐसी स्थितियों पर नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ठीक है, चुनावी माहौल है, चुनाव भी बेहद जरूरी है, लेकिन जान जहान ये भी जरूरी है। सुनिश्चित तौर पर आपकी बात बेहद महत्वपूर्ण है और सभी की चिंता का विषय भी है। और दमोह में हम आधी दूरी तय कर चुके हैं, या तो चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं होता, उसी समय विराम लग जाता। अब तो प्रचार प्रारंभ हो गया, फॉर्म वापसी हो चुकी है, चुनाव लगभग कुछ दिनों का और है। तो ऐसी अवस्था में मैं यहाँ स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकता कि उसको बाधित करना ठीक है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश हिंदुस्तानी साहब बहुत वरिष्ठ व्यक्ति विराजमान हैं, वो अपनी राय देंगे। पर मेरा मत यही है कि हम राजनीतिक दल के नाते जो भी दिशा निर्देश हमें चुनाव आयोग के मिलेंगे, इस समय भी हम पालन कर रहे हैं। लेकिन धैर्यवर्धन जी, माध्यमों का चुनाव तो हमारे हाथों में होता है, माध्यमों का चुनाव हमारे हाथों में होता है। ठीक है, आप रैली करना चाहते हैं, लेकिन इसे हम माध्यम बदल सकते हैं, डिजिटली माध्यम से हम तमाम चीजें कर सकते हैं। अगर आपकी भी पार्टी की भी कई सारी बैठकें होती हैं, उन्हें भी आजकल हम डिजिटल ही कर रहे हैं, वर्चुअली ही कर रहे हैं। एक वर्चुअली माध्यम भी हो सकता था, अन्य वैकल्पिक चीजें भी हम ले सकते थे। संचिता जी, मध्य प्रदेश में सबसे पहले वर्चुअली मीटिंग का सिलसिला यदि किसी ने प्रारंभ किया तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया जी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको महत्व भी देती रही। पर मैंने बताना कि ये चुनाव में सारे काम वर्चुअली पॉसिबल नहीं है, पर जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, जो प्रशासन के निर्देश हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग क्यों हो, चाहे मास्क लगाने क्यों, उन सब का पालन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को भी समय समय पर समझाइश दी जा रही है कि वह हाथों को सैनिटाइज करें। बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, मुख्यमंत्री जी के भी तमाम इन प्रयासों की हम सराहना करेंगे, बिल्कुल सराहना हम करेंगे, जिस तरीके से वो लगातार कार्य कर रहे हैं, सराहनीय ये कार्य है। लेकिन अगर ये कहना सरासर आपका गलत होगा कि चुनावी समय में इस तरीके के कदम नहीं उठाए जा सकते, अगर चाहो तो कुछ भी हो सकता है। आपकी पार्टी में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां पूरी तरीके से उड़ाई जा रही है, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो कांग्रेस में भी पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नहीं संचिता जी, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता जी, पर हम सब चुनाव आयोग के निर्देशों में बांधे हुए हैं। चुनाव आयोग जैसा निर्देशित करेगा हम वैसा करेंगे। अभी चुनाव के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाइश आपके माध्यम से भी दिए थे कि भैया गर्मियां चल रही हैं, 2 बार नहाओ साबुन से झाग बना बना कर, ताकि आपकी बॉडी पर किसी प्रकार का कोई वायरस का यदि असर हो रहा हो। ठीक है, लोग तो अपील मान रहे हैं धैर्यवर्धन जी, लोग तो अपील मान रहे हैं और कहीं ना कहीं अपील का असर दिख रहा है, लेकिन पार्टी में अपील का कितना असर दिख रहा है? असर नहीं दिख रहा है, डिस्टेंसिंग भी नहीं दिख रही है, मास्क भी नहीं दिख रहा है। संचिता जी, हमारे नेता सब मास्क लगा करके जा रहे हैं और बहुत सावधानी के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को भी समझाइश दे रहे हैं। अब मैंने बताना कि चुनाव है तो चुनाव की प्रक्रिया को फॉलो करना भी उतना ही आवश्यक है, राजनीतिक दलों के लिए मजबूरी है। फिरोज जी, अभी थोड़ी देर पहले अभी आपने कहा था कि बीजेपी अपनी तरफ से पहल कर सकती थी, लेकिन ये पहल पहले आप वाली स्थिति क्यों? आप भी इस पहल की शुरुआत कर सकते थे। देखिए, जो गाइडलाइंस बनाए हैं चुनाव आयोग का ने बनाई है कांग्रेस पार्टी, उसका पालन कर रही है। अब चुनाव घोषित हो गए, लेकिन वर्तमान में बीच की स्थिति ये हो गई है कि बहुत भयानक स्थिति में कोरोना पहुंच गया है पूरे प्रदेश में, और लोगों को की जान माल पर जान के ऊपर बनाई है। और इसका जो दमोह चुनाव है, इसका संदेश ये जा रहा है लोगों में कि दमोह में कोई कोरोना नहीं है
और यहाँ भोपाल में और आसपास के पूरे प्रदेश में कोरोना है, तो लोग जो है इस वजह से भी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। लोग सरकार की बात को मान भी नहीं रहे, और उनके अंदर जो पिछली बार एक डर था कोरोना को लेके, और जिस वजह से वो हर नियमों का वो पालन कर रहे थे, अब लोग उसका पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, कलेक्टर को फिरोज जी, हम लोगों तक तब जाए ना जब हम खुद सुधर पाए। क्या रैलियां जो हो रही हैं वहां पर पर्याप्त जो भी है कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है? ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कहीं से कहीं तक नहीं नजर आ रहा है। ये देखिए, हम राजनीतिक दलों के लिए तो ये संभव ही नहीं है कि हम लोग कोरोना गाइडलाइन का अपनी रैलियों में पालन करा लें। हम तो खुद जनता के सेवा के, और हम जनता को आदेश कैसे दे सकते हैं? चलिए ठीक है, अगर आप ऐसी बात करेंगे, अगर आप ही ऐसी बात करेंगे कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन हम जनता से भरपूर अपील करते रहेंगे कि भले ही हम मास्क नहीं लगा पा रहे हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप करते रहिए। प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगी। प्रकाश जी, आपने भी सुनी अभी दोनों नेताओं की बात, दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी, क्या कहेंगे अब इस पर आप? दोनों ही दलों को बहुत जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि कोरोना बहुत गंभीर मामला है और किसी भी कीमत पर कोरोना के नियमों की अवहेलना नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जान माल की बात है। चुनावी रैलियों को दोनों ही पार्टियां, चुनाव आयोग निर्देशित कर सकता है कि चुनावी रैलियां नहीं होंगी, जो भी रैलियां होंगी डिजिटल होंगी या अन्य तकनीक से होगी। इससे कोरोना का संकट कम हो सकता है, लेकिन ये सिफारिश कौन करेगा? ये सिफारिश तो जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे। तो जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्हें लगता है कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कुछ भी बीमारियां फैल जाए, तो वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और ये इतनी गंभीर बात है कि दमोह जैसा छोटा सा जिला, जहां प्रदेश में 9वां नंबर आ गया है उसका, जिसमें 5 तो बड़े शहर है, सागर भी बड़ा है, उज्जैन बड़ा है, रतलाम बड़ा है, खरगोन बड़ा है, सब बड़े बड़े शहर हैं। उनकी टक्कर में अगर दमोह में ये कोरोना का संक्रमण फैल रहा है तो बहुत गंभीर बात है। और पार्टियों को उस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। कोरोना चल रहा है, अगर पार्टी किसी को वोट कम भी मिले तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है संचिता जी। बीजेपी की सरकार वर्चुअली माध्यम हो सकता है सर, आप मानते हैं वर्चुअली माध्यम हो सकता है? जब वर्चुअली माध्यम से क्लासेस लग सकती है, वर्चुअली माध्यम से चिकित्सा की सुविधाएं दी जा रही है, जानकारियां दी जा रही है, तो क्यों नहीं मतदाताओं को जागरूक किया जा सकता है? वोट मांगे जा सकते हैं, वर्चुअली मांगे जा सकते हैं। वोट देने के लिए चले जाएं, उस दिन सावधानी रखें, लेकिन तब तक तो टाल सकते हैं जब क्लासेस नहीं हो रही है, ऑफिसों में लोग नहीं आ रहे, तो चुनाव के रैली में आना क्या जरूरी है? लोगों को सब दोनों पार्टियों की नीतियां पता है, कोई नई चीज तो कोई बोलता नहीं है। तो ये शोबाजी खत्म होनी चाहिए, ये दिखावा खत्म होना चाहिए। धैर्यवर्धन जी, आपके पास आना चाहूंगी। धैर्यवर्धन जी, सारी सावधानियां हम जनता से बरतने के लिए कह रहे हैं, गाइडलाइन का पालन जनता से करने के लिए कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंस, मास्क, हर चीज हम जनता के लिए लागू कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या? कुछ भी नहीं। देखिए, IND 24 चैनल को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में देखा जाता है, तो दमोह में भी देखा जा रहा होगा जी। और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में जिस प्रकार की सावधानियां अपने प्राणों की रक्षा के लिए लोग अपना रहे हैं या प्रशासन की अपेक्षा है, वह दमोह के लोगों से भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि लोग तमाम गतिविधियों में भागीदारी रखें, पर सावधानी बरतें, एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान लेकिन में कैसे रखें। बरतेंगे धैर्यवर्धन जी, कैसे बरतेंगे? आप भी स्थिति समझ रहे हैं, वहां के आंकड़ों से आप भी अवगत होंगे भली भांति। 9वें नंबर पर है, अगर हम मौतों में प्रदेश के जिलों में तमाम बातचीत करें तो 9वें नंबर पर आ चुका है। ऐसे कैसे हो पाएगा? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल की रैली में जाने के लिए मास्क नहीं हटवाया जाता है। मास्क पहनना न पहनना ये व्यक्तिगत आदत है और लोगों को दूसरों की सलाह से ज्यादा अपनी प्राण रक्षा के लिए खुद जागरूक होना चाहिए। और पूरे मध्य प्रदेश के लोग यदि मास्क पहन रहे हैं तो आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि दमोह के लोग नहीं पहन रहे? दमोह के लोग भी पहन रहे हैं, दमोह के लोग भी सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, दमोह के लोग भी डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, दमोह के लोग अन्य सावधानियां बरत रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि चुनाव के दौरान थोड़ा सा अतिरिक्त सावधानी लोग बरते, ये निवेदन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः करना चाहता हूँ। फिरोज जी, यही निवेदन आप भी कर रहे हैं, लेकिन निवेदन का पार्टी में असर नहीं नजर आ रहा है। लोगों में तो नजर आ रहा है, लेकिन यही निवेदन का असर पार्टी में नजर नहीं आ पा रहा है। देखिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी प्रयास करती है कि ये
हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, हम मास्क लगवाएं। हमने अपने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को जो है 4 बजे शाम को बंद करवाना शुरू करवा दिया है। कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि पीसीसी जब जरूरी काम हो तो ही आए, अन्यथा बिल्कुल ना आए। अब इससे ज्यादा कोई राजनीतिक दल अपनी उनकी एक सीमा है। मैं कहना चाहता हूं, मैं धैर्यवर्धन जी से भी और चुनाव आयोग से भी बात पूछना चाहता हूं कि क्या हम इस स्थिति में नहीं कर सकते कि सिर्फ अकेला कैंडिडेट निकले, उसके साथ 3 लोग निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बना के डोर टू डोर कैंपेन हो जाए। रैलियों पे रोक लग जानी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी भी मानती है। अगर पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लग रहा है तो क्या सरकार ये सिफारिश नहीं कर सकती दमोह के लिए कि लॉकडाउन दमोह में भी लगाया जाए? तो ये स्थितियां हैं, एक जगह कहीं है और एक जगह नहीं। अगर आप चुनाव आयोग को लिख के भेज देंगे तो चुनाव आयोग भी उस पर ये काम आप भी तो कर सकते हैं फिरोज जी, आप भी कर सकते हैं। हम ज्यादा दूर नहीं जाते। हम 2 दिन पुरानी ही बात करें। 2 दिन पहले कांग्रेस की भी वहां पर रैली थी, संबोधन था, कमलनाथ जी वहां पर पहुंचे थे। कहा ना संचिता जी, मास्क भी नजर नहीं आया था। ये प्रतिस्पर्धा है, ये चुनाव हो रहा है। चुनाव में कोई भी दल एक दूसरे से पीछे नहीं रहता है, लेकिन प्रथम जिम्मेदारी किसकी होती है? सत्ता पक्ष की। प्रथम जिम्मेदारी किसकी है? माननीय मुख्यमंत्री जी। आप भी एक बहुत अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं फिरोज जी, बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं विपक्ष में होने की। हम देखिए, वही बात दोहराऊंगी, पहले आप वाली स्थिति क्यों? पहले आप वाली शर्मा जी ने तो लिख के भेज दिया चुनाव आयोग को, लिख के भेजा चुनाव आयोग को, और पीसी शर्मा जी ने तो लेटर दिखाया। हमारे दोनों जिस कैंपेन की आप बात कर रहे हैं, जिस कैंपेन की बात कर रहे हैं, शुरुआत तो कीजिए, आप ही शुरुआत कीजिए। अरे ठीक है, अब अगर हम शुरुआत कर देंगे, और हमने तो हमारी रैलियों की संख्या वैसे ही बहुत कम घटा दी है। कुल 3 तो स्टार प्रचारक गए, हमारे दिग्विजय सिंह जी गए, कमलनाथ जी गए, और एक आध कोई राहुल भैया अरुण यादव जी में से कोई जाएगा। हमने तो वैसे पहले ही बहुत कम कर दी है, रैलियां अपनी घटा दी हैं कि कोरोना की स्थिति है, कार्यकर्ता भी बीमार हो जाएंगे, लोग भी बीमार होंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तो कोई जिम्मेदारी है। आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, लॉकडाउन सब लगा रहे हैं, तो आपको चुनाव आयोग को लिख के भेजना चाहिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? अब विपक्ष के तौर पे हमने मांग कर दी, अब कर दीजिए, चलिए कल से करवा दीजिए सुबह से जी। कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय फिरोज सिद्दीकी साहब सुबह ही कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी भी पहुंच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बाकी के लोगों को न्योता भी दिया होगा। जब दिग्विजय सिंह जी भी पहुंच गए तो या तो आपके नेता पहुंच नहीं रहे, और या फिर कमलनाथ जी किसी को आवश्यक कोरोना से जोड़ करके बता रहे हैं। देखो अरे भाई, आप राजनीति मत नहीं करिए, आप राजनीति मत करिए। आपका क्या लोगों को एहतियात बरतने की बातें करने के बजाय आप चाह रहे हैं कि चुनाव अब अधिबीच में जाके टल जाए। देखो, चुनाव आज हो या कल हो, कांग्रेस की हार तय है और ये आप महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप चाह रहे हैं कि चुनाव आगे बढ़ जाए। ठीक है, आप लोगों की जान बच लीजिए, एक विधायक आप वैसी ले जाइए। 15 दिन पहले आप बात करते, भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं थी अगर चुनाव आयोग आगे बढ़ा देता तो, पर अब अधर में नहीं आया। अब बिल्कुल चुनाव नजदीक आ चुका है, वोटिंग नजदीक आ चुकी है, तो अब मुझे लग रहा है कि कोरोना का तो ठिकाना भी नहीं है कि कोरोना भी कितने दिन और चले। इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस अब आप दोनों बातें कर रहे हैं, अब आप दोनों बातें कर रहे हैं धैर्यवर्धन जी। ये दोनों बातें तो अभी आपने भी कहा राजनीतिक रैलियों में ये तमाम बातें नहीं होती, और अभी आप कह रहे हैं राजनीतिक बातों से उठकर बात कीजिए। देखिए, हमने तो पहले ही जब दोनों नेताओं ने कह दिया और हम कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि आपको दमोह में लॉकडाउन लगाना चाहिए, तो अब सरकार को क्या तकलीफ है? सरकार भी लिख के चुनाव आयोग को भेज दे, चुनाव आयोग भी लगा देगा लॉकडाउन। ये तो रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट मांगेंगे तो रिटर्निंग ऑफिसर रिपोर्ट दे सकते हैं कि हमारे यहाँ 9वां स्थान है, यानी 14वें नंबर का जो जिला है वो तो लॉकडाउन में है, और जो 9वें नंबर का जिला है वो खुला हुआ है कि बोले चुनाव हो रहा है। ये बात तो व्यवहारिक नहीं है भाई। लोगों की जान जरूरी है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं और होते रहेंगे चुनाव। हम तो धैर्यवर्धन जी से कहते हैं कि कांग्रेस आपके पास आना चाहूंगी। सुनिए, अभी आपने दोनों ही नेताओं की बात सुनी, अभी भी यहाँ पर पहले आप वाली स्थिति हो रही है, लेकिन चाहें तो दोनों ही दल मिलकर कुछ बेहतर कर सकते हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रैलियों को राजनीतिक रैलियों को इन तमाम चीजों से मुक्त होना चाहिए, लेकिन जनता से पूरी उम्मीद की जा रही है। संचिता जी, जो होना चाहिए था वास्तव में, जब लॉकडाउन लग रहा है, रात्रिकालीन लॉकडाउन है, तो चुनाव प्रचार तो यूं भी रात को नहीं होता है, रात से सुबह तक नहीं होता, तो उसका कोई असर चुनाव पर नहीं होता। लेकिन दमोह को लॉकडाउन से मुक्त रखने पर संदेश ये जाता है कि जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। मतलब सरकार की नीयत पर
शक किया जाता है, चुनाव आयोग की नीयत पर भी शक किया जाता है। तो ये अगर ये रात्रिकालीन कर्फ्यू या लॉकडाउन जो सब जगह लगा हुआ है, दमोह में होता तो चुनाव प्रचार तो यूं भी रात को होता ही नहीं है, अब चुनाव आयोग ने रोक ही रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों के मन में जो विश्वास है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं आता, असम में, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में और दमोह में चुनाव है तो वहां कोई कोरोना का खतरा नहीं, तो ये गलत संदेश लोगों को जा रहा है, ये नहीं जाता। अभी भी चुनाव आयोग हम भी देख रहे हैं बहुत दिनों से इस संबंध में कई सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं और लगातार लोग यही कह रहे हैं कि चुनाव से कोरोना डरता है। संदेश लोगों के बीच जा रहा है और इसका कोई फर्क किसी भी पार्टी पे नहीं पड़ता। अगर लॉकडाउन लगता है दमोह में भी तो सभी के लिए होता, वो बीजेपी के लिए भी होता, कांग्रेस के लिए भी होता, तो सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे नेताओं को, वहां जाने वाले सभी नेताओं को अनिवार्यतः मास्क लगाना ही चाहिए, जो वो नहीं लगा रहे हैं उन्हें लगाना चाहिए। संचिता। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और धैर्यवर्धन जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश भर के शहरों में 60 घंटे का लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन दमोह को इससे अछूता रखा गया है। दमोह के लोगों को अभी भी डर सता रहा है कि आखिर क्या वजह रही, लेकिन इन तमाम बातों में ध्यान दिया जाए तो चुनाव की वजह से यहाँ पर लॉकडाउन मुक्त रखा गया है। लेकिन दमोह भी अब कह रहा है कि मुझे डर लगता है और दमोह का भी ये डरना लाजमी है, क्योंकि संक्रमण यहां पर भी बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा यहां पर भी बढ़ रहा है, इसलिए दमोह भी अब कह रहा है कि मुझे भी डर लगता है। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।